पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और अगर वोटिंग की बात करूं तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, कितने आप? देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते, लेकिन हमने देखा है कि पूर्व में भी, प्रदेशों के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी, कभी पूरे देश में वोट प्रतिशत बढ़ता है और कभी थोड़ा सा नीचे भी आता है। एक सामान्य प्रक्रिया है ये। जनता कई बार थोड़ा सा स्थिरता दिखाती है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद पूर्व से ज्यादा इस चुनाव में पूरे देश भर के कोने कोने से मिलने वाला है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, मैं राजनीति का अच्छा दोषी हूँ, भाजपा का समय जा रहा है, इंडिया गठबंधन का आ रहा है। देखिए, ज्योतिष हमारे देश की एक विधा है। मुझे नहीं लगता कि चौधरी वीरेंद्र सिंह किसी प्रकार के ज्योतिष को जानते हैं, विश्वास रखते हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का समय समाप्त हो चुका है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को जो मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, देखिए खुद केंद्र में मंत्री रहे कि नहीं रहे, उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमलता जी उचाणा से विधायक रही नहीं रही भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। उनके पुत्र रिटायर्ड या कहें बीच में जो लेकर के सर्विस छोड़ करके आए आईएएस चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर सांसद चुने गए कि नहीं चुने गए। अब ये गंभीर चिंता का और चिंतन का विषय है राजनीतिक क्षेत्र के लिए कि इस प्रकार का एक नेता, उनका बहुत सम्मान करता रहा हूं, जिन्होंने बहुत लंबी पारी राजनीतिक क्षेत्र में खेली। देश के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी उस समय उनका राजनीति में पदार्पण हुआ था। मैंने बहुत नजदीक से देखा उनको काम करते करते। वो कांग्रेस के सर्वोच्च पदों पर रहे, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, कांग्रेस से भी मोह भंग उनका हो गया था। एक बार नहीं, कई बार हुआ। वो अलग पार्टी भी बना ली थी उन्होंने, क्या नाम था मुझे तो याद नहीं आ रहा, तिवारी कांग्रेस। उसके बाद फिर कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस से मोह भंग हुआ। पता नहीं कांग्रेस ने कौन सी कमी छोड़ी है, तो आप लोग बेहतर जानते हैं मेरे से। और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे बड़े मंत्रालय देश के अंदर उनको दिए गए, चाहे लोहा विभाग था, इस्पात मंत्रालय था, या फिर जो ग्रामीण विकास मंत्रालय था। हरियाणा के 6.5 लाख गांव के विकास से जुड़ा सीधा सीधा मंत्रालय था। तो मैं समझता हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि। 10 की 10 जीतने का दावा कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह आपके भाजपा प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यही तो लोकतंत्र की खासियत है कि जहां सम्मान होता है वहां इस प्रकार के प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं। ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्टता के साथ बात कहना चाहूंगा कि जिन मुद्दों को लेकर के कहीं कहीं विरोध दिखाई देता है, आज के दिन जब आचार संहिता लग चुकी है, कोई चाह करके भी उन मुद्दों के ऊपर कोई आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। तो उस समय में ये विचार करना चाहिए हमारे सब किसान बंधुओं को, हमारे अपने हैं, कि इस चुनाव के दौर में इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए का। लेकिन हम सब लोग ये भी देखते हैं, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ज्यादातर स्थानों पे कौन लोग इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। मैं ये बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि किसानों का सबसे ज्यादा अगर कहीं भला हुआ तो देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूर्व में हुआ, और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा अभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से परसों ओलावृष्टि जो हुई, उसमें खुद मुख्यमंत्री जी वहां गए, मौके के ऊपर गए, और किस प्रकार से नुकसान हुआ और कैसे नुकसान की भरपाई किसान की हो, इसके लिए वहां व्यवस्था की। सारा प्रशासन इसमें लगा हुआ है, और मैं समझता हूँ बहुत संवेदनशीलता के साथ हमारी केंद्र प्रदेश की सरकारों ने किसान के कल्याण के लिए काम किया और भविष्य में करेंगे। कर्मचारी का एक अहम भूमिका होती है वोटिंग में, लेकिन कर्मचारी ओपीएस को लेकर नाराज है, क्या लगेगा? देखिए, ये बहुत सारे जो विषय हैं ये केंद्र के हैं, और केंद्र सरकार ने इस पे जो निर्णय लिया, भविष्य में किस प्रकार से उसके ऊपर जाएंगे ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इसी व्यवस्था में अभी 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वहां पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या पूर्व में उत्तराखंड भी उसके बाद चुनाव हुआ था। मैं एक बात कह सकता हूं, हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के कल्याण के लिए जो काम पारदर्शिता के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों के दौर में हुआ है, वो किसी भी दौर में नहीं हुआ। इनका सब वर्गों का भला भारतीय जनता पार्टी ने किया था, भविष्य में भी करेगी।